तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपकी नीलाक्षी मैम। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हो, हेल्दी हो, फिट हो। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ और हम एक साथ सीखने वाले हैं क्या, पेडागोजी। तो पहले तो एक बात मैं जानना चाहती हूँ कि इस टॉपिक के बारे में पेडागोजी, ये जो वर्ड है, ठीक है, पेडागोजी के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना था कहीं? आप लोग कमेंट कीजिए कि पेडागोजी के बारे में आप आज सुन रहे हो या फिर ये जो है ये टॉपिक आप लोग आज सुन रहे हो, या फिर जब से आपने स्टार्ट किया है पीजीटी के लिए प्रिपरेशन करना आप लोग तब से सुन रहे हो, या फिर आज से पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने ये टर्म जो है पेडागोजी आपने सुना होगा, राइट। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। और ये जो वर्ड है पेडागोजी का, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कैरी कर सकते हो। यू गॉट माई पॉइंट? क्यों? देखिए, आप लोग मैथ्स कीजिए, आप लोग इंग्लिश में जाइए, लैंग्वेज पेपर में आप लोग जाइए, हर जगह आपको ये टॉपिक के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आप लोग टीचर बनने जा रहे हो। और टीचर के लिए जो आप लोग कुछ जानो या ना जानो, पेडागोजी का नॉलेज आपको होना ही पड़ेगा, मस्ट। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानोगे तो आप बच्चों को सिखा नहीं पाओगे, ठीक है। और इससे अगर इस टॉपिक को आपने क्लियर कर लिया ना, एक बार अगर ये टॉपिक आपके लिए क्लियर हो गया, हर एक पॉइंट अगर आपने एक बार जान लिया, तो जो भी क्वेश्चन दे पेडागोजी के रिलेटेड, जैसे कि अगर मैं सीटेट के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हर एक जगह 15 मार्क्स का क्या होता है, पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जैसे कि मैथ्स में 15 मार्क्स का पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि आप बच्चों को कैसे मैथ्स सिखाओगे। तो वही टॉपिक के रिगार्डिंग आपके पीसीएस में भी क्वेश्चन आएगा, पीजीटी में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक सेकेंड मुझे दीजिए, मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ना है, तो थोड़ा कमेंट्स में हम लोग आते हैं। और जब भी आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, यहाँ पे कुछ टॉपिक है, आप लोग नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग बाद में भी ये लाइव रिकॉर्डेड होगा, आप तब भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेडागोजी सीखने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि पेडागोजी है क्या, ठीक है। ओके, तो पेडागोजी के बारे में हमको प्रॉपर नॉलेज हमको चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखिए पेडागोजी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं पेडागोजी। अभी ये पेडागोजी जो टर्म है, हाँ, अगर आप लोगों ने एजुकेशन में आप लोगों का मास्टर्स हो या फिर आपने ग्रेजुएशन एजुकेशन सब्जेक्ट में आपने किया होगा, तब भी आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे क्या है, पेडागोजी इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड,
आपको जानना पड़ेगा कि पेडागोजी वर्ड कहाँ से आया है। तो लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है। अभी लैटिन वर्ड किससे आया है? पेडागोजिया। क्लियर? अभी अगर हम पेडागोजिया को डिवाइड करें, ये वर्ड क्या है? इटसेल्फ कम्स कहाँ से? ग्रीक वर्ड से आया है। अगर हम पेडागोजी वर्ड को डिवाइड करें, वो खुद ही अपने आप में क्या है, अगर डिवाइडेशन में हम लोग इसको करें, सेपरेट करें, तो इच वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। पेडागोजिया इज फ्रॉम लैटिन वर्ड। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें तो वो सिंगल वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। किससे आया है? पेस मीनिंग चाइल्ड, और कहाँ से आया है? गोगोस, इसका मतलब क्या है? लीडर और गाइड। अभी आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि पेडागोजी का अगर मैं आपको पूछूं कि वर्ड क्या है, टोटल वर्ड क्या है, यहाँ पे अगर हम पेडागोजी का लैटिन वर्जन जो है पेडागोजिया, इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या होता है कि पेस विच मीन्स चाइल्ड एंड एगोगोस विच मीन्स लीडर और गाइड। अभी आप मुझे कमेंट में बताइए कि पेडागोजी का मतलब क्या है। यहाँ पे तो दिया हुआ है, लेकिन आपके वर्ड में आप बताइए कि पेडागोजी का मतलब क्या है। क्या है? आप लोग जितना कमेंट करोगे उतना अच्छे से सीखोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल ओवर अगर हम देखें तो क्या है? आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। आप लोग स्कूल में जब जाओगे, आप लोग जब अपना एग्जाम क्रैक करोगे, आप लोग जब पीजीटी का एग्जाम क्रैक करोगे, आप लोग कहाँ जाओगे? आप लोग स्कूल में जाओगे। स्कूल में जाके आप लोग किसको पढ़ाओगे? बच्चों को पढ़ाओगे ना। तो बच्चों को पढ़ाने का जो आर्ट है, टीचिंग इट्स ए आर्ट। हर कोई टीचर नहीं बन सकता, ये बात मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यूपीएससी का कोचिंग कर रहे हो या फिर एपीएससी का आप लोग कोचिंग कर रहे हो। एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा टीचर है जिसने यूपीएससी क्रैक नहीं किया है, लेकिन उसको सिलेबस का नॉलेज है। वो जानता है कैसे पढ़ाते हैं, वो जानता है हिस्ट्री कैसे पढ़ाते हैं, वो जानता है कि पॉलिटी कैसे पढ़ाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उसको ऑपोजिट में और एक इंसान है और एक टीचर है जो उसने में भी एपीएससी क्लियर भी किया होगा, उसने में भी यूपीएससी क्लियर किया होगा, लेकिन वो अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा है। वो जानता है, वो उसके पास हिस्ट्री का भी नॉलेज है, पॉलिटी करंट अफेयर्स हो गया, जो भी चाहिए होगा एग्जाम क्रैक करने के लिए, सारा का सारा नॉलेज है, लेकिन वो डिलीवर जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास टीचिंग का आर्ट या फिर जो स्किल है वो नहीं है। तो इट्स ए आर्ट, इट्स ए साइंस। आपको कुछ ट्रिक्स एंड कुछ टेक्निक्स यूज़ करने पड़ेंगे, और बच्चों को पढ़ाने का जो टेक्निक्स है वो अलग है। अभी जब आप बच्चों को पढ़ाओगे, अभी देखिए, अभी आप लोग मैच्योर हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब आप लोग करते हो, है ना। हम सब लोग एडल्ट है, अभी एडल्टहुड हमारा पार हो चुका है। सो अभी अगर मैं आपको रिंगा रिंगा रोजेस करके मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप लोग पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। तो उसी तरह बच्चों को हर एक बच्चे को पढ़ाने के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, तो कैसे हम पढ़ाएंगे? तो इट्स ए आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। अगर एग्जाम्स में आए, एग्जाम में ऐसा आए कि पेडागोजी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे आपको मीनिंग पता चल गया, राइट। अगर एग्जाम में ये आए कि पेडागोजी वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से? लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड किससे? पेडागोगोस से। चलिए हम लोग आते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। पेडागोजी के बाद अब आपका जो मेन टॉपिक है आपके सिलेबस में देखिएगा, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। तो उसी टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो पेडागोजी हो गया, हम लोगों ने समझ लिया कि पेडागोजी है क्या, हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। उसके बाद आपको पढ़ना होगा यहाँ पे ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट। उसके बाद आएगा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आज हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है? ग्रोथ। बहुत लोगों ने शायद ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा स्क्रीन में क्या है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको इजी लगेगा, क्योंकि जब आप एग्जाम्स में जाते हो ना, कुछ अगर नोन फैक्टर भी हमको दिख जाए तो हम नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगी आपको यहाँ पे इजी करके,
एग्जाम में आप किसी भी तरीके का घुमा फिरा के क्वेश्चन क्यों ना है आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो ग्रोथ, व्हाट इज ग्रोथ? इट्स अ क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी, हाइट, वेट, साइज। ग्रोथ क्या है? जो हम लोग ग्रो होते हैं, जैसे कि एक बच्चा पैदा हुआ, अभी पकड़ के चल लीजिए कि आज एक बच्चा पैदा हुआ, वो हर टाइम तो इतू सा तो नहीं रहेगा, वो उसका ग्रोथ होगा, है ना। वो फिजिकली उसका ग्रोथ होगा, उसका हाइट बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ेगा, उसका साइज बढ़ेगा, है ना। तो उसी को हम कहते हैं ग्रोथ। एंड ग्रोथ इज ऑलवेज क्वांटिटेटिव। लेकिन ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव ही है। हम लोग जितना हम अगर किताबों में भी देखें, हम गूगल पे भी करें, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ग्रोथ में क्वालिटेटिव नहीं आता, ठीक है। लेकिन कभी कभी, ये मेरा पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, किसी का ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होता, हम लोग बोलते हैं ना क्वालिटी ग्रोथ नहीं हुआ है। मे बी सेम एज का सेम बच्चा जो है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के कारण क्या हुआ, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ, वो मेजरेबल है, हम क्वांटिटी में ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि इसका ग्रोथ क्वालिटी वाइज नहीं हुआ, इसका पूरा अच्छा क्वालिटी का ग्रोथ हुआ। तो जस्ट आप माउथ टू माउथ ये वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ग्रोथ इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड ग्रोइंग 5 सेंटीमीटर इन हाइट इन ए ईयर, एक साल में एक बच्चा 5 सेंटीमीटर उसका क्या हुआ, उसका ग्रोथ हुआ, उसका हाइट ग्रोथ हुआ, है ना। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स है, जैसे कि मेजरेबल, जहाँ पे मेजरेबल देखे वो क्या है, वो ग्रोथ है। जो क्वांटिटेटिव है वो मेजरेबल है, ओके। ग्रोथ इज ऑलवेज मेजरेबल। कंटिन्यूअस टिल सर्टेन एज, 18 to 21 ईयर्स। अभी देखिए, ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा पैदा हुआ, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, जब तक वो जिंदा है तब तक वो बढ़ेगा, तब तक उसका हाइट बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। तो ग्रोथ इज ऑलवेज एक लिमिटेशन है ग्रोथ में, ठीक है। सर्टेन एज में ही ग्रोथ रुक जाता है, जैसे कि 18 to 21 एज जब हो जाता है तब हमारा ग्रोथ रुक जाता है, हाइट हो गया, हमारा बॉडी साइज हो गया। उसके बाद अगर हम लोग कुछ करें, जैसे कि कोई लोग जिम करता है, कोई लोग योगा करता है थोड़ा बॉडी साइज इंक्रीज करने के लिए, मसल गेन करने के लिए, वो भी ग्रोथ के अंदर ही आएगा, लेकिन वो हम एक्सटर्नल फैक्टर के साथ कर रहे हैं। अगर नेचुरली हम देखने जाए तो ग्रोथ इज लिमिटेड, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एंड न्यूट्रिशन। हेरिडिटी का मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एंड न्यूट्रिशन। किसके साथ इन्फ्लुएंस होता है? हेरिडिटी मतलब जो खानदान के तरफ से आता है। देखना, अगर किसी के खानदान में कोई अगर ऐसा है कि हाइट थोड़ा छोटा है, हाइट कम है, तो मे बी उसका खानदान का पूरा जो जनरेशन है, पूरा जनरेशन में मे बी हाइट का थोड़ा इशू उन लोगों का होगा। विजन का अगर किसी को प्रॉब्लम है, आई रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो देखना खानदान में सबका चश्मा लगा हुआ है, गाइनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, तो वो सब कुछ हम जेनेटिक लेके आते हैं, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं। एंड न्यूट्रिशन फैक्टर, जो कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, जो ग्रोथ न्यूट्रिशन फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, क्या कि 2 बच्चा है, एक बच्चे का 5 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ, एक नॉर्मल 5 साल का बच्चे का जितना होना था उतना हो गया, लेकिन दूसरा जो बच्चा है उसका क्या हो, उसका ग्रोथ और न्यूट्रिशनल फैक्टर अच्छे से नहीं हुआ। जैसे कि स्लम एरिया का जो बच्चा लोग हो गया है ना, आप लोग देखोगे, आप लोग जब स्कूल में जाओगे पढ़ाने के लिए, तब गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है ना, बहुत पोर फैमिली का बच्चा भी आता है, तो आप लोग देख पाओगे कि उसका भी हाइट ठीक से नहीं हुआ, उसका वेट ठीक से नहीं बढ़ा, क्यों? फॉर न्यूट्रिशनल फैक्टर। क्लियर? चलिए, आप लोगों को समझ में आया? 42 पीपल्स आर ज्वाइन, सब लोग देख रहे हैं। चलिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार प्लीज आप लोग थम्स अप दे दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। कमेंट सेक्शन में मैं एक बार देखना चाहती हूँ आपका एक थम्स अप, कि आप लोगों को समझ में आया, तब मैं क्लियर हो जाऊंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगी, जो टॉपिक है हमारा। कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप होना चाहिए। ओके, ताशी, थैंक यू ताशी मैम। और बस एक लोग, मतलब
आप लोग थम्स अप नहीं दे रहे हो, थम्स अप नहीं दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप लोग अच्छे से मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो क्या क्लास में? इससे ही क्वेश्चन आएगा। अगर अभी ध्यान नहीं दिया ना तो नहीं होगा। ओके ओके ओके, कृपा, सेलर, ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए अभी हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? मैच्योरेशन। ये वर्ड तो आप लोग आई गेस अभी भी सुनते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो गया, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, मुझे अभी भी बोलता है कि मैच्योर अभी तक नहीं हुआ है, तू इतनी बड़ी हो गई है फिर भी मैच्योर नहीं हुआ है। सुनते हो ना आप लोग भी, मे भी किसी को बोलते होंगे कि मैच्योरिटी नहीं है इसमें, अभी भी बच्चों की तरह रहता है। तो वो है मैच्योरिटी। क्या है यहाँ पे? मैच्योरेशन। डिफाइन natural unfolding of biological traits and abilities largely genetic। ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रेट्स जो बायोलॉजिकली हमारे पास आता है, ठीक है। उसके बाद एबिलिटीज। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा कि ए चाइल्ड स्टार्ट्स वॉकिंग और टॉकिंग एट ए सर्टेन एज विदाउट फॉर्मल टीचिंग। अभी देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है वो नेचुरल है कि वो बस रोना जानता है तभी, है ना। वो कुछ भी वर्ड बोलने लायक तब होता नहीं है। क्यों? अभी एक बच्चा ऐसा नहीं है ना कि पैदा होते ही वो दौड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पैर उतना मैच्योर ही नहीं है, वो मैच्योरेशन उसके पास आया ही नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से वो दौड़ नहीं पाता या फिर जिसके वजह से वो बोल नहीं पाता। एट सर्टेन एज 2 साल 3 साल के बाद अगर आप बच्चे को बात करना ना भी सिखाओ, फिर भी वो कुछ ना कुछ वर्ड आपको ऑब्जर्व करके तो बोल ही देगा, मम्मा, पापा, बाबा, बूबू। तब उसका जो वर्ड है वो निकल के उभर के आता है। उसके बाद धीरे धीरे क्लियरिटी होता है बात करने का, तब वो सेंटेंस बना सकता है। तो ऐसे ऐसे जब मैच्योरिटी के साथ वो क्या, वो ऑटोमेटिक है। मैच्योरेशन इज ऑटोमेटिक। बायोलॉजिकली कुछ होता है, मे बी किसी के खानदान में ऐसा हो कि बात थोड़ा देर से करे। देखना कोई कोई बच्चा है, जैसे कि मैं आई गेस 2.5 ईयर्स, हाँ 2 ईयर्स 5 मंथ्स में ही मुझे बोलना आ गया था, क्योंकि मेरे सराउंडिंग ऐसे थे। कोई कोई बच्चा लोग ऐसा होता है 4 साल हो जाता है लेकिन अच्छे से बात नहीं कर पाता। आजकल के ज़माने में ये चीज़ ज़्यादा हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी और फोन्स। यू गॉट माई पॉइंट? तो ऐसा होता है। तो कुछ कुछ खानदान में ऐसा भी होता है कि लोग देर से चलना सीखते हैं, किसी का देर से मे बी जो टीथ है हमारा वो देर से आता है, देर से बोलना सीखते हैं। तो वो बायोलॉजिकल ट्रेट्स के हिसाब से वो आ जाता है, वो एबिलिटी हम उस हिसाब से करते हैं। फीचर्स क्या है यहाँ पे? इननेट एंड ऑटोमेटिक। इननेट मीन्स बाय बर्थ हमको मिलता है, और ऑटोमेटिक है जो कि मैंने पहले भी बोला कि अगर आप बच्चे को मतलब माँ पापा बोलना ना भी सिखाओ फिर भी वो बोलेगा, आपको देखेगा, आप अपने मम्मी पापा को बुला रहे हो तो वो ऑब्जर्व करेगा और वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और वो क्या करेगा, वो बात करेगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन, रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। क्या है ये? नर्वस सिस्टम माने नर्व। ठीक है, समझ में आ गया? मैच्योरेशन, किसी का अगर नर्व का प्रॉब्लम हो तो उसका अगर मैच्योर भी हो, वो चलना जानता भी हो, फिर भी वो अच्छे से नहीं चल पाएगा बिकॉज ऑफ हिज और हर नर्व सिस्टम। मेडिकल कंडीशन यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स नेटवर्क्स ऑफ ग्लैंड्स। हमारे शरीर में जितने सारे कोशिकाएं हैं उसके अंदर जो भी नेटवर्क है तो वो डिपेंड, ये थोड़ा मेडिकल टर्म हो गया, ठीक है। तो वो मेडिकल कंडीशन भी डिपेंड करता है मैच्योरेशन के लिए। ओके, उसके बाद क्या है? एसेंशियल फॉर लर्निंग रेडीनेस। अच्छा, इस टर्म के बारे में जिन्होंने यहाँ पे ऑब्वियसली आप लोग पीजीटी दे रहे हो, आप लोगों ने बीएड किया होगा, बा किसी का मे बी एजुकेशन में आप लोग मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन भी आप लोगों ने किया होगा। इस टर्म के बारे में आप लोगों ने सुना है कभी? एसेंशियल फॉर लर्निंग रेडीनेस। आप लोग कमेंट कर सकते हो, एसेंशियल फॉर लर्निंग रेडीनेस क्या है इसका मतलब? एनीवन?
45 लोग देख रहे हो। एनीवन, आप लोगों ने ऑब्वियसली बीएड किया होगा। एनी आइडिया? अगर आप लोग बोलना चाहो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। क्या है रेडीनेस? मतलब क्या है? लर्निंग रेडीनेस मतलब क्या है? रेडी होना, प्रिपेयर होना, किसके लिए? सीखने के लिए। अभी देखिए, मैं आपको आज क्या पढ़ा रही हूँ? मैं आपको आज पेडागोजी पढ़ा रही हूँ। क्यों पढ़ा रही हूँ? कि आप लोग पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। अभी आप लोग क्यों पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो? क्योंकि आप लोग क्या हो? आप लोग मैच्योर हो। आप लोग अभी मैच्योर हो बाय आपके फिजिकल ग्रोथ के बारे में मैं भी बोल सकती हूँ, बाय कॉग्निटिव ग्रोथ के बारे में बोल सकती हूँ, बाय एज भी बोल सकती हूँ। आप लोग प्रॉपरली इस काबिल हो, आप में वो क्वालिटी है कि मैं अगर आपको आज पेडागोजी के बारे में समझाऊँ तो क्या होगा? आप लोग सीख पाओगे, आप लोग वो लर्न कर पाओगे। अभी सोचिए, मैं अगर आज 2-3 साल के बच्चे को इस टॉपिक के बारे में पढ़ाऊँ तो वो जान पाएगा? अरे मैम क्या पढ़ा रहे हो ये? वो कभी नहीं समझ पाएगा, है ना। तो क्या है कि एसेंशियल फॉर लर्निंग रेडीनेस, मैच्योरेशन हमको क्या बनाता है? हमको लर्निंग के लिए रेडी बनाता है, सीखने के लिए हमको रेडी करता है। अभी आप लोग मैच्योर हो, इसलिए आप लोग ये टॉपिक सीखने के लिए रेडी हो। 2-3 साल का अगर बच्चों को मैं पढ़ाऊँ तो वो लोग रेडी नहीं हैं। क्लियर? यू गॉट माई पॉइंट? चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है डेवलपमेंट। चलिए थोड़ा कमेंट पढ़ते हैं। हाँ, सेलोर ने बोला है रेडी टू लर्न। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल क्वालिटेटिव चेंज इन एन इंडिविजुअल फिजिकल। ये बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव भी है। हाँ, डेवलपमेंट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है। चेंजेस इन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है, क्या क्या चेंजेस? फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, नॉर्मल, मोरल, सॉरी सोशल एंड मोरल एक्सेट्रा, जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, एक साथ हम सबको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट क्या है? बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या है? ए चाइल्ड लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और बिहेव इन ए सोशली एक्सेप्टेबल मैनर, ठीक है। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको ऐसा चूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके सोसाइटी में क्या हुआ? आपके सोसाइटी में कुछ इलीगल काम चल रहा है। अभी आप, ऐसा तो नहीं है कि आपको पता है कि हाँ ये इंसान या फिर ये बंदा जो है वो इलीगल काम कर रहा है, तो आप जाके उसको तो मार नहीं दे सकते ना, आपके ऊपर केस लग जाएगा, आप कानून हाथ में ले लोगे, है ना। आप क्या करोगे? एक प्रोसेस के थ्रू जाओगे, मे बी सोसाइटी के लोगों को इन्फॉर्म करोगे, आप लोग पुलिस के पास जाओगे, है ना, लॉ एंड ऑर्डर्स फॉलो करोगे, जो सोसाइटी के लिए क्या है, जो एक्सेप्टेबल हो, तभी तो आप मैच्योर होंगे ना। तो जब आपको ये सूझबूझ जब आपको हो कि हाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्टली नहीं जा सकती वो चीज़, मुझे ऐसा ऐसा रूल फॉलो करना पड़ेगा, तो तभी आपका किया हुआ है ऑल ओवर डेवलपमेंट, तब आपका हुआ है। फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मॉरल, ओके। फीचर्स क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ एक सर्टेन टाइम में आके रुक जाता है। क्लियर? डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। उसके बाद क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है, इंक्लूड्स बोथ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। डेवलपमेंट में क्या होता है? बोथ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन इंक्लूड होता है,
ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ पाओगे, एक चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है कि एस्पेक्ट के नेचर, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ है क्वांटिटेटिव, ठीक है। नेचर ऑफ ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, मैच्योरेशन इज बायोलॉजिकल, ठीक है। ये बायोलॉजिकल बॉडी में जो सारा चेंजेस आता है, मैच्योरेशन इज बायोलॉजिकल। डेवलपमेंट, यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या है, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ओके। उसके बाद क्या है, मेजरेबल, ग्रोथ इज मेजरेबल, यस। मैच्योरेशन इज नॉट मेजरेबल, क्यों, मैच्योरेशन मेजरेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा सपोज 2 बच्चा है 5 साल का, सेम हाइट ग्रोथ, हम हाइट ग्रोथ मतलब सॉरी हाइट वेट हम सब मेजर कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों का जो मैच्योरिटी है, उन लोगों को एक चीज़ को आईक्यू लेवल जो है, एक चीज़ को सीखने का लर्निंग प्रोसेस जो है डिफरेंट है। एक बहुत जल्दी सीख जाता है, एक को सीखने में टाइम लगता है, उसको मैच्योरेशन बोला जा सकता है। वो हम कैसे मेजर करें, तो इट्स नॉट मेजरेबल, ठीक है। वो बायोलॉजिकली, वो जेनेटिकली आता है कुछ चीज़ें। मे बी आपके क्लास में आपने देखा होगा कि सेम आप जब स्कूल में जब आप लोग टेस्ट देते थे, आप लोग एनुअल एग्जाम्स देते थे, तब क्या होता है कि सेम क्वेश्चन पेपर कोई टॉप करता था और कोई फेल भी करता था, क्यों, जस्ट पढ़ाई ना करना एक रीज़न नहीं है, मे बी वो सीखने का कैपेसिटी उसमें ना हो, है ना। ये सब आपको जानना पड़ेगा। अगर आप पीजीटी में टीचर होने जा रहे हो ना, तो हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको वहाँ पे जानना पड़ेगा। चलो बैक टू द पॉइंट। उसके बाद क्या है, मेजरेबल डेवलपमेंट, नॉट ऑलवेज फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट में बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है। हमेशा आप मेजर नहीं कर सकते डेवलपमेंट। कोई बहुत समझदार है, कोई बहुत मैच्योरिटी के साथ बहुत अच्छे से अपना ब्रेन यूज़ करके, अपना कॉग्निटिव जो पावर है वो यूज़ करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो भी डेवलपमेंट के अंदर वो हुआ, लेकिन उसको आप कैसे मेज़र करोगे, उसको नहीं कर सकते ना आप मेज़र, तो नॉट ऑलवेज। उसके बाद टाइम स्पेंड टिल एडल्टहुड, जो कि मैंने बोला कि एडल्टहुड टाइम, एक सर्टेन टाइम पीरियड में आप लोग ग्रोथ, आपका ग्रोथ होगा, ठीक है, वो लाइफ टाइम नहीं है। जेनेटिक टाइमलाइन मैच्योरेशन, या इसका कोई टाइमलाइन एक्चुअली नहीं है, मैं सोचती हूँ जेनेटिक टाइमलाइन आप ये सोच, एग्जाम में अगर आए तो जेनेटिक टाइमलाइन आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन मैच्योरिटी अभी ऐसा है ना कि अगर मेडिकल इशू हो तो उसको टाइम लग सकता है। उसके बाद लाइफ स्पैन, डेवलपमेंट क्या है, हमारा जब तक हम जिंदा है, होम टू टोम एक वर्ड है, होम टू टोम, ठीक है। मैं थोड़ा कमेंट देख लेती हूँ। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा है? एक बार फिर से थम्स अप मैं चाहूंगी। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड है, मैं अच्छे से लिख के देती हूँ, सेकंड। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या है पता है, ये वर्ड आप लिख के लीजिए, हाँ, वर्म टू टॉम। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो हमारा पूरा जिंदगी चलता है, और ये वर्ड आएगा वर्म टू टॉम, मतलब माँ के पेट से लेके पूरी जिंदगी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, इंक्रीजिंग हाइट, आउटसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आता है तब मैच्योरेशन हमको दिखता है, हम कितने मैच्योर होते हैं, हम हमारे अंदर बहुत सारे हैबिट बिहेवियर, हमारे अंदर चेंजेस आता है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट में लर्निंग मॉरल वैल्यूज, हम दूसरों के साथ कैसे बातें करते हैं, या फिर मॉरल वैल्यूज जो होता है, ब्रदरहुडनेस,
हेल्पिंग नेचर, तो उसको हम डेवलपमेंट के अंदर पकड़ते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको और एक चीज पढ़ना होगा जो है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल है। ये डेवलपमेंट के दो प्रिंसिपल है, एक है सेफेलोकॉर्डल एंड अनदर वन इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। चलिए पहले हम सेफेलोकॉर्डल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकेंड पे पानी पी लेती हूँ। चलिए पहले क्या है, पहले है सेफेलोकॉर्डल। सेफेलो अगर हम इसको डिवाइड करें, मीनिंग क्या है, सेफेलो का मीनिंग है हेड और कॉर्डल का मीनिंग है टेल और फीट। डेवलपमेंट ऑकर्स फ्रॉम हेड टू टॉय। ठीक है, सेफेलोकॉर्डल का मतलब क्या है कि हमारे सिर से लेके पाँव तक हमारा डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है, हेड से शुरू होता है। ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्ट हमारा मतलब पैर से हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है या फिर ग्रोथ शुरू होता है। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, पहले सेफेलोकॉर्डल का मतलब क्या है, पहले हमारा सिर ग्रो होता है, उसके बाद क्या होता है, उससे नीचे जाके हेड टू फीट। ठीक है, हेड टू टॉय। ये बस याद रखिएगा, ये बहुत इजी है याद रखना सेफेलोकॉर्डल। इसका मीनिंग आई गेस नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग लिख के रखिए कि सेफेलो का मीनिंग है हेड, कॉर्डल का मीनिंग है टेल और फिट। तो पहले क्या होता है, डेवलपमेंट ऑकर्स फ्रॉम हेड टू टॉय। फॉर एग्जांपल, इन्फेंट्स गेन कंट्रोल ओवर हेड एंड नेक मसल लेस फास्ट। पहले क्या होता है ना, बच्चा क्या होता है, पहले सिर में बैलेंस लाता है। जब बच्चा एक पैदा होता है, आपके घर में अगर छोटा बच्चा है 1-2 साल का, आप देखिएगा जस्ट मतलब सिर उसका बैलेंस नहीं होता है, ऐसे करके हम लोग उसको गोदी में लेते हैं ना। तो पहले हमारा हाथ कहाँ होता है, हमारा हाथ उसके सिर पे होता है, क्योंकि उसका बैलेंस ही नहीं है सिर पे। तो पहले क्या होता है, सिर में हेड जो है वो बैलेंस करना सीखता है, उसके बाद नीचे आता है, पैरों तक आता है। ठीक है, तो सेफेलोकॉर्डल मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑकर्स फ्रॉम हेड टू टॉय। उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो मतलब क्या है, नियर, डिस्टल मतलब क्या है, फार। डेवलपमेंट ऑकर्स फ्रॉम सेंटर टू द बॉडी आउटवर्ड, आउटर बॉडी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने दिया हार्ट, अंदर से सेंटर से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब क्या है, सेफेलोकॉर्डल मतलब क्या है, हेड टू फीट। एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल सिंपल वर्ड में मैं समझा रही हूँ आपको। प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब सेंटर, ये वर्ड याद रखना, सेंटर। ठीक है, सेंटर टू द बॉडी आउटवर्ड, बाहर के बॉडी मतलब अंदर से। पहले हार्ट डेवलप होता है, अंदर का जो ऑर्गन्स है वो डेवलप होता है सेंटर से, उसके बाद आउटर बॉडी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फेंट फर्स्ट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ शोल्डर, देन एल्बोज एंड आर्म्स, फाइनली कंट्रोल रिच हैंड्स, फिंगर। तो पहले क्या होता है, सेंटर में जो है जो शोल्डर है वो पहले बैलेंस करता है, उसके बाद पूरा हाथ में उसका बैलेंस आता है। तो सेफेलोकॉर्डल का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑकर्स फ्रॉम हेड टू फीट। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑकर्स फ्रॉम सेंटर टू द बॉडी आउटवर्ड। क्लियर, क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया? थम्स अप, थम्स अप। ओके, ठीक है, ओके, वेरी गुड। ऐसे रेस्पॉन्स कीजिएगा आप लोग। देखिए, आप लोग जब टीचर बनोगे ना, आप लोग जब जाओगे स्कूल में, आप लोग पढ़ा रहे हो, आप लोग स्टूडेंट को पूछ रहे हो, सबको समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया? आपका स्टूडेंट आपको रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, आपको अच्छा लगेगा?
ऑब्वियसली नहीं लगेगा, ऐसा लग रहा है कि आप रोबोट को पढ़ा रहे हो। आप इतना मेहनत करके आप आए हो, आप लेसन प्लान बनाओगे, कैसे पढ़ाएंगे, है ना। बच्चों स्कूल लेवल में तो बच्चों का जो मतलब क्या ही बोलूँ, थोड़ा बहुत तो आपको पनिशमेंट भी देना पड़ेगा हम लोग को, बदमाशी तो बहुत करेगा, ऊपर से आप लोग पढ़ाओगे तो एक कैसा सिचुएशन रहेगा, आप लोग सोच रहे हो, पा रहे हो। तो रेस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मैं एक तरफा पढ़ा रही हूँ, आप लोग मुझे समझ में आना पड़ेगा कि हाँ मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। आपके सिलेबस में है, हमको कुछ डोमेन्स पढ़ने होंगे इसके डेवलपमेंट के। ओके, तो पहला डोमेन क्या है, डोमेन्स मीन्स टाइप्स। डेवलपमेंट के अंदर कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, किस किस एरिया में डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। पहला जो है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। अभी आप लोग बताइए फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा। इसमें और भी है पढ़ने लायक, यहाँ पे स्लाइड में भी दिया हुआ है, आप लोग कमेंट कीजिए फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा। कमेंट फर्स्ट, जल्दी जल्दी। बोलिए फिजिकल डेवलपमेंट मतलब क्या है, क्या क्या आएगा फिजिकल डेवलपमेंट में। यस, क्या क्या आएगा फिजिकल डेवलपमेंट में, हाइट आएगा, वेट आएगा, है ना, मोटर स्किल आएगा। ये मोटर स्किल क्या है, अभी नया वर्ड दिख रहा है मोटर स्किल, क्या है मोटर स्किल। यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स आपको नया मिलेगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट में देखिए मेनली क्या है, रिलेटेड टू बॉडीली चेंजेस, ऑब्वियसली क्योंकि फिजिकल है तो हाइट, वेट, साइज, मोटर स्किल। मोटर स्किल के बारे में मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को पढ़ाऊंगी, पहले इस पॉइंट में आता है कि इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड एडोलेसेंस। ये देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट कब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है इन्फेंसी से लेके एडोलेसेंस तक, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि उस स्टेज में आपको न्यूट्रिशन हो गया, आपका फिजिकल वर्कआउट हो गया, कोई भी चीज़ें हो आपको अच्छे से तब करना होगा, क्योंकि तब अगर प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारा जंक फूड खा रहे हो तब, तो आफ्टर सर्टेन टाइम आपको पेट का प्रॉब्लम होगा ही, आपको लीवर का प्रॉब्लम होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टू की एस्पेक्ट्स फिजिकल डेवलपमेंट में दो चीज़ आता है, एक तो है ग्रोथ डेवलपमेंट और एक क्या है फाइन मोटर स्किल, ठीक है। ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या आता है, इन्वॉल्व्स लार्ज मसल ऑफ बॉडी, आर्म्स, लेग्स, बैक, ठीक है। ग्रोथ मोटर में क्या है, हमारा आर्म्स, हमारा बैक हो गया, जो लार्ज मसल्स है हमारे बॉडी के, वो इंक्लूड होता है कहाँ पे, ग्रोथ डेवलपमेंट में। क्या होता है ग्रोथ डेवलपमेंट में, जब एक बच्चा साइकिल चलाता है, जब एक बच्चा क्या करता है, जब एक बच्चा साइकिल चलाता है, जब एक बच्चा पैदल चलना सीखता है, जब कोई बच्चा स्विमिंग करना सीखता है, तो तब क्या होता है, हमारे बॉडी के जो लार्ज मसल पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ डेवलपमेंट बोलते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट लाइक वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, बैलेंसिंग, क्लेमिंग, ठीक है। कोई अगर पैर पे चढ़ता है तो वो क्या होता है, हमारे जो बैक है, आर्म्स है, लार्ज मसल जो है वो इन्वॉल्व होता है, तो वो कहाँ पे आता है, ग्रोथ डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर मतलब क्या है, रेफर्स टू द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मसल ऑफ मूवमेंट। फाइन मोटर स्किल जैसे कि स्मॉल मूवमेंट्स, ठीक है, ग्रास्पिंग पेंसिल, ड्राइंग एक्सेट्रा। अभी देखिए ये क्या है, ये कहाँ पे आएगा आप बोलिए, हम जो ये कर सकते हैं ये फाइन मोटर में आएगा। मैं जो यहाँ पे लिख रही हूँ अभी बोर्ड पे, मैं जो ऐसे ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है,
ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा फाइन मोटर स्किल में। कोई अगर बच्चा ड्राइंग कर रहा है, कोई लिख रहा है, वो कहाँ पे आएगा? मूवमेंट हाथ का, जैसे कि मैंने ऐसे बोला, स्मॉल पार्ट का जो है बॉडी, उसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल, जो फाइनली किया जाता है, ड्राइंग, राइटिंग, है ना। तो वो कहाँ पे आता है? वो आएगा फाइन मोटर स्किल में, ठीक है। उसके तो ये जो क्लियर हो गया आपको, कमेंट में बताइए आपका क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो आप लोग एक थम्स अप आप दे सकते हो। मसल का जो मूवमेंट होता है वो हम जब कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर फिर से बोलती हूँ, फाइन मोटर सिंपल जो चीज़ें होता है, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन भी आपका आ सकता है एग्जाम्पल पे कि एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्चा ड्राइंग कर रहा है, तो वो किस मोटर, तो वो कहाँ पे इंक्लूड होगा? ऑप्शन में ग्रोस मोटर स्किल या फिर फाइन मोटर स्किल ऐसा आ सकता है, फिर ग्रोस डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट ऐसे आ सकता है। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? ये होगा। अगर ऑप्शन, अगर एग्जाम में ऐसा आए कि कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, कोई बच्चा जंप कर रहा है, कोई बच्चा स्विमिंग कर रहा है, तो वो कहाँ पे आएगा? तो वो आएगा कहाँ पे? ग्रोथ डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। ओके ओके, चलिए। तो हमने क्या पढ़ा अभी? हमने पढ़ा फिजिकल डेवलपमेंट, ओके। अब नेक्स्ट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का पहला क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। अब क्या है? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आपने सुना होगा ये वर्ड भी, कॉग्निटिव। क्या है कॉग्निटिव का मतलब? थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। कॉग्निशन, कॉग्निटिव मतलब ब्रेन, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, वो सारा का सारा काम कहाँ, मतलब डेवलपमेंट कहाँ पे आता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। बेस्ड ऑन जीन पियाजेट। ये थ्योरीज हमको पढ़ना पड़ेगा, हाँ। जीन पियाजेट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी दिया था, वो हमको पढ़ना पड़ेगा। इस क्लास में हम नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ठीक है। तो बेस्ड ऑन जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। रोल ऑफ टीचर, यहाँ पे टीचर का रोल क्या है? जब आप लोग टीचर बनोगे तो स्टूडेंट्स के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ग्रोथ के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निशन के डेवलपमेंट के लिए आप लोग क्या करोगे? लॉजिकल टास्क आप लोग दे सकते हो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एज ए टीचर, फॉर एग्जांपल, एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर या फिर कुछ काम करना है। कोई बच्चा में भी मैथमेटिक्स में या फिर लॉजिकल थिंकिंग में वो थोड़ा वीक है, तो आप लोग कैसे सिखाओगे उसे? ऐसा कुछ ऑप्शन दिया होगा, तो आपको वहाँ पे आपका कॉग्निटिव लेवल, आपका कॉग्निटिव पावर जो है वो यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ठीक है, लॉजिकल टास्क आप लोग दे सकते हो। एक्टिविटी लर्निंग, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, एक क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग, मेथड या फिर प्रिंसिपल। सुना था आप लोगों ने? लर्निंग बाय डूइंग। तो इस मेथड के जरिए अगर ये ऑप्शन कहीं पे भी हो ना, तो इसमें ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम ऑल ओवर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया, फिर ऑल ओवर डेवलपमेंट हो गया, हम एक स्टूडेंट का कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जहाँ पे फिजिकल या फिर कॉग्निटिव दोनों चीज़ों का यूज़ हो रहा हो, ठीक है, तो इस चीज़ों को करते हुए हम क्या कर सकते हैं? एज ए टीचर हम स्टूडेंट का कॉग्निटिव हेल्थ जो है या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम एनहेंस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पे क्या है? इंटरेक्शन विद अदर्स,
मैनेजिंग इमोशंस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करंट सिनारी के लिए कि आजकल हर किसी का, आप लोग देखना, हम तो अभी चलो मैच्योर हो चुके हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं, हम 90s किड है। यहाँ पे कौन कौन है 90s किड? एक बार दे दीजिए यहाँ पे थम्स अप, या फिर 90s किड, 90s लिख सकते हो, कौन कौन है यहाँ पे 90s किड। उसके बाद मैं बताती हूँ, शेयर करती हूँ कि ये इमोशनल जो हेल्थ है अभी क्यों इम्पोर्टेंट है इतना। 90s किड एनीवन यहाँ पे कौन कौन है? 90s आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे। कोई भी नहीं है क्या 90s किड यहाँ पे? हाँ, ओके। मैं बोलो ओके 90s किड है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हम लोगों के ज़माने में ना क्या होता था, हम लोग टीचर स्कूल में हम लोग मार भी खाते हैं, घर पे आके मम्मी पापा का भी मार खाते थे, मेरे फ्रेंड सर्कल में झगड़ा भी होता था। ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये वर्ड क्या है हमको पता ही नहीं था। मुझे तो टू बी ऑनेस्ट जब मैं पढ़ती थी तब मुझे ये सब वर्ड, जब मैं साइकोलॉजी के ऊपर जब पढ़ती थी तब ये सब वर्ड थोड़ा मुझे मालूम चला, जब मैंने मास्टर्स किया था। लेकिन तब क्या होना, उससे उतना रिलेटेबल नहीं था ये सारे चीज़ें। लेकिन आजकल अब तो देखना आप 10-12 साल का बच्चा लोग डिप्रेशन एंग्जाइटी में जा रहा है, ठीक है। देख रहे हो जनरेशन गैप कितना हो रहा है। हमको मे बी हमको भी डिप्रेशन हुआ था, एंग्जाइटी हुआ था, लेकिन हमने कभी फील ही नहीं किया वो चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको मालूम ही नहीं था कि ये सब वर्ड भी होते हैं, इमोशनल हेल्थ बोल के भी कोई चीज़ होता है, हमको तो मालूम ही नहीं था। लेकिन आजकल के बच्चा लोग इतना, वो उन लोगों का इमोशनल प्रॉब्लम हो चुका है कि वो लोग मतलब क्लास 9-10 या फिर 8-9-10 से भी उन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो लोग कुछ और ही सोचते रहते हैं। तो इमोशनल, मैनेजिंग इमोशन, ठीक है। और आजकल और एक चीज़ है, मैं आपको बता देती हूँ, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को, जो कि आप लोग टीचर होने जा रहे हो, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए आजकल क्या हो रहा है ना, हर एक सेकेंड एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया, जैसे कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हमने बहुत दुनिया देखा, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया, तो उस एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे पेरेंट्स हमको नॉलेज देते हैं, हमको गाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन उनका एक्सपीरियंस आज इन 2025 किसी काम का है? आप मुझे बताइए। हमारे पापा ने या फिर हमारे मम्मी ने जो उनका होल लाइफ जो भी सारा एक्सपीरियंस, नॉलेज लिया, वो नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस अभी किसी काम का है? क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है ना, हर एक सेकेंड सिचुएशन चेंज हो रहा है। अभी आपको पूरा एक्टिव, मतलब हर समय आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपके साथ जो सिचुएशन हुआ है, मेरे साथ वो कभी नहीं होगा, मेरे साथ मे भी वो चेंज होगा और अलग तरीके से होगा, और कैसे होगा वो किसी को नहीं पता। ऑब्वियसली सब कुछ चेंजेस ही, मतलब अलग ही होगा, चेंजेस तो मतलब वो नेचुरल है वो चीज़। लेकिन पहले के ज़माने में ये हुआ था ना कि मेरे पापा के साथ अगर कोई नया चीज़ हुआ है, मे बी सिमिलर चीज़ किसी और के साथ भी हुआ होगा, तो एक होता है ना मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कुछ गाइडेंस मिल जाता था। अभी वो चीज़ नहीं है। आजकल का बच्चा लोगों का लाइफ में इतना प्रॉब्लम है ना, आप लोग शॉक हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ है, क्योंकि इमोशनल हेल्थ आपको मैनेज करना आना पड़ेगा आपके स्टूडेंट को। उसके बाद क्या है, एरिक्सन्स थ्योरी, कॉग्निटिव सोशियो इमोशनल जो थ्योरी है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट का जो थ्योरी एक है, वो किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। इसके ऊपर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी मोटा मोटी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक तो हो गया, जॉन ड्यू के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में है, ठीक है। जीन पियाजेट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके बाद एरिक्सन का जो सोशियो इमोशनल थ्योरी है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। उसके बाद क्या है कि रोल ऑफ टीचर, प्रोवाइड इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट, जो कि मैंने आपको बोला कि इमोशनली अवेलेबल आपको आपके स्टूडेंट के साथ होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा गप्पे मारने लग जाओ उसके साथ। एक थिन लाइन हमेशा होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और उसके जरिए ही आपको हील करना पड़ेगा इमोशनली आपके स्टूडेंट को, ठीक है। चलिए, उसके बाद मोरल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग राइट्स,
राइट, रॉन्ग, एथिक्स, जस्टिस, एक्सप्लेन बाय किसने दिया ये? मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर कोहलबर्ग ने दिया था, कोहलबर्ग स्टेज। ओके, रोल ऑफ टीचर, वैल्यू एजुकेशन, स्टोरी टेलिंग, डिबेट्स। ओके, इसके बारे में चलिए अब मैं बताती हूँ। जो मॉरल डेवलपमेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक मैनर्स, राइट, रॉन्ग, क्योंकि आजकल दुनिया में इतने सारे मतलब जो चीज़ हमने कभी फेस नहीं किया था, हमारे 90s के जितने सारे हैं, हमने में भी हमारे बचपन में ये सारी चीज़ें कभी नहीं फेस किया था। ये लेकिन जब से टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स आ चुका है, उसके बाद ना लोगों का मतलब सही गलत का जो डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई करने का जो मतलब मैं क्या बोलूँ पोटेंशियल है, वो एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो चुका है। आजकल के बच्चे गलत काम करने से वो सोचते नहीं है, पटाख से कर देते हैं। तो हमको क्या थ्रू मोरल डेवलपमेंट एज ए टीचर ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम क्या करें। हम थ्रू स्टोरी टेलिंग, हम मे बी बुद्धदेव की कहानी सुना सकते हैं, हम मे बी श्री कृष्ण की कहानी सुना सकते हैं, हमें भी किसी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना सकते हैं, हमें भी कोई भी एक महान एक व्यक्ति हो गया, या फिर रैंडमली कोई सा भी हम एक स्टोरी उन लोगों को सुना सकते हैं और उसको क्या दे सकते हैं, मॉरल एजुकेशन उन लोगों को दे सकते हैं। सही गलत का विचार उन लोगों को कैसे करना है वो हम उनको सिखा सकते हैं, ठीक है। जस्टिस, उसके बारे में सिखा सकते हैं। देन डिबेट एक बहुत अच्छा एक स्किल है, पता है। ये स्किल मुझे उतना अच्छी तरीके से नहीं आता, लेकिन अगर आपको डिबेट करना आता है इन ए गुड वे, गुड मैनर, विथ प्रॉपर पॉइंट, डिबेट कंपटीशन होता है ना, तो वो एक बहुत अच्छा नेचर होता है, क्योंकि तब आपका क्या होता है, कॉग्निटिव स्किल बहुत डेवलप होता है। राइट रॉन्ग का जो आपका डिफरेंशियल करने का जो मतलब वो चीज़ होता है ना, वो एबिलिटी होता है, वो बहुत ज़्यादा आपका एनहेंस हो जाता है। ओके, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देखिए, मॉरल डेवलपमेंट किसके साथ जुड़ा हुआ है? कोहलबर्ग स्टेज। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम एक ही क्लास में हम ये कवर करेंगे, सारे के सारे जितने सारे थ्योरीज हैं, ठीक है। तब आपको याद रखेगा, और नोट डाउन भी अगर आप सपोज सेपरेट वे से आप करोगे ना, कि पहले आप जीन पियाजेट, उसके बाद आपने एरिक्सन हो गया, उसके बाद आपका ये कोहलबर्ग हो गया, ऐसे ऐसा करोगे ना, तो आपको पूरा का पूरा थ्योरी आप एक ही पेज में, एक पेज में नहीं, मतलब एक के बाद एक जब होगा, आपको रिमाइंड करने में इजी होगा। एग्जाम के पहले जब आप रिवीजन करोगे तब आपको इजी होगा। चलिए, एरिक्सन हो गया, हमारा क्या हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके साथ है? जीन पियाजेट, ठीक है। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट किसके साथ जुड़ा हुआ है? एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल स्टेज। ये मॉरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग स्टेजेस के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। एक्विजिशन ऑफ लर्निंग मतलब जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्वायर करते हैं। और क्या है? यूज ऑफ लैंग्वेज, हम कैसे लैंग्वेज को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग हिंदी में, मैं आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे यूज करूँगी हिंदी लैंग्वेज को, वो डिपेंड करता है, वो मैटर करता है लर्निंग में। अभी हिंदी में तो बहुत सारे भाषा मतलब बहुत सारे वर्ड मुझे आता है, तो ऐसा नहीं है ना कि क्लास करने आई हूँ तो एक प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा। तू तराक से मैं अभी यहाँ पे बात नहीं कर सकती। अगर मैं हिंदी में मेरे दोस्त के साथ बात कर रही होती तब अलग होता यूज़, है ना। अभी आप लोगों का जो रीजनल लैंग्वेज है, आप लोग उसी लैंग्वेज में मे बी आप लोग पढ़ाओगे स्टूडेंट्स को। अभी रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज भी है जो आप दोस्तों के साथ यूज़ करते हो, अभी क्लासरूम में आप लोग वो यूज़ नहीं कर सकते हो। तो स्टूडेंट को भी, एक गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट अलग अलग एरिया से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज वो लोग जानते हैं, तो क्लासरूम में, स्कूल में आपको कैसे लैंग्वेज को यूज़ करना होगा, ठीक है। कुछ चीज़ों को फॉर्मली हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन, तो वो सारा क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। ये पढ़ना पड़ेगा हमको। नॉम चॉम्स्की ने 2 हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और लैंग्वेज एक्विजिशन सिस्टम बोल के एक है, LSC एक है, ठीक है, सॉरी LAS,
ये नॉर्म्स चॉम्स्की के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और लैंग्वेज एक्विजिशन सिस्टम। थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ कि डिवाइस क्या है, कि एक हाइपोथेटिकल एक जस्ट कॉन्सेप्ट एक है जो नॉर्म्स चॉम्स्की ने दिया था कि बच्चों के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए ऑलरेडी एक डिवाइस फिक्स किया होता है, कि जो कि मैंने बहुत पहले बोला था कि आपको मैच्योरेशन में मैंने ये पॉइंट बोला था कि आपको बच्चों को बोलना सिखाना नहीं पड़ेगा। अगर आप ना भी सिखाओ, 1-2 साल के बच्चे को अगर माँ पापा बोलना आप ना भी सिखाओ, वो फिर भी बोल पड़ेगा, आपको सुन के, आपको ऑब्जर्व करके, क्योंकि वो डिवाइस ऑलरेडी उनके अंदर है। उसके बाद है लैंग्वेज एक्विजिशन सिस्टम। तो एक सिस्टम होता है, डिवाइस के अंदर एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के थ्रू वो लोग क्या करता है, बोलना सीखता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद क्या है, रोल ऑफ टीचर। लैंग्वेज डेवलपमेंट एज ए टीचर आप कैसे करोगे, वोकेबुलरी एक्टिविटीज, इंटरेक्शन डिस्कशन, इंटरेक्टिव डिस्कशंस, ठीक है। जैसे कि मैं जब स्कूल में थी, हम लोगों का जब इंग्लिश लैंग्वेज, जब मैं एसएमएस मीडियम में पढ़ी हूँ, ठीक है, तो हम लोगों के स्कूल में जब इंग्लिश क्लास होता था तब टीचर क्या बोलता है, इसको बुला के, एक लड़का को बुला के लाता था, एक लड़की को बुला के लाता और बोलने रहता, बोलो इंग्लिश में, कुछ भी बोलो लेकिन बोलो, ठीक है। तो ऐसा भी मत करो, क्योंकि ऐसा करने से भी लैंग्वेज डेवलप नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, वोकेबुलरी एक्टिविटीज, गेम्स आप खेल सकते हो वोकेबुलरी के साथ, ठीक है। आप आजकल बहुत सारे गेम्स ऐसे आते हैं कि लेटर आप लोग में भी, एक क्लासरूम में आप लोग बैठे हुए हो, बच्चा लोगों को आपने बोला कि क्लासरूम में जहाँ जहाँ पे जो जो लिखा हुआ है, मे बी वॉल में कहीं ए लिखा हुआ है, कहीं पी लिखा हुआ है, एप्पल वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, एक बार तुम वो करके दिखो, उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। फिर वो आइडेंटिफाई, यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे पी है। तो ऐसे करके आप लोग वोकेबुलरी एक्टिविटीज करा सकते हो, इंटरएक्टिव डिस्कशन भी करा सकते हो। किसी भी एक टॉपिक को आप लोगों ने ले लिया और उसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर दीजिए, तब क्या होगा, तब उन लोगों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, ठीक है। चलिए, इतना तक समझ में आ गया सबको? एक बार थम्स अप दीजिए कमेंट में, इतना तक सबको समझ में आ गया? एक बार थम्स अप दीजिए कमेंट में। थम्स अप, थम्स अप, जल्दी जल्दी। उसके बाद हम बाकी का पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, किसी ने रोज दिया है मुझे, ओके, थैंक यू। चलिए, क्रिएटिव एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट, ये वर्ड आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। एस्थेटिक है कि नहीं? एस्थेटिक कैफेस में जाएंगे, एस्थेटिक ड्रेसअप करेंगे, गेट रेडी विथ मी करेंगे, एस्थेटिक, है ना। और किसी किसी का तो ऐसा होता है कि मोबाइल लेके फोटो खींचे तो वो एस्थेटिक बन जाता है। मेरे से आज तक नहीं हुआ एस्थेटिक फोटो। मेरी बहन है, 21 साल की है वो, तो उसका होता है ये चीज़। कोई रैंडम भी अगर सपोज वो बाहर निकाल के ट्रैफिक में भी वो फोटो खींच लेना, एक एस्थेटिक बन जाता है वो, पता नहीं कैसे। तो ये आजकल बहुत चल रहा है, एस्थेटिक है क्या ये चीज़? चलिए देखते हैं। इमेजिनेशन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, म्यूजिक, आर्ट, डांस, ओके, क्रिएटिव एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट, एनकरेज डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभी देखिए, हाँ, हमारे लाइफ में मैक्सिमम प्रॉब्लम क्यों आते हैं पता है? क्योंकि हम जो सोचते हैं हम उसमें ही अड़े रहते हैं। दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू या फिर डाइवर्सिफाई जो थिंकिंग का है, कि हम चारों तरफ से सोच के देखते हैं, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हम थोड़ा बोल्ड करके देखते हैं, ठीक है, वो थोड़ा ब्रॉड करके हम लोग देखते हैं, तो वो हमसे होता नहीं है। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम उसी से स्टार्ट होता है कि हम एकदम स्टिक रहते हैं, हम तो सही है, हम तुम्हारे बारे में क्यों सोचें। तो अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग आपका होना पड़ेगा। आपको स्टूडेंट के ओर से भी बात को सुनना पड़ेगा, ये नहीं कि मैंने जो बोला वही राइट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इमेजिनेशन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, म्यूजिक। अभी ये एक पॉइंट है, देखिए आप लोग, हाँ, स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर स्टूडेंट को बस पढ़ना ही है। ये बात भी आप लोग ध्यान में दीजिए। कोई स्टूडेंट में भी पढ़ाई से अच्छा डांसिंग में हो,
कोई स्टूडेंट में भी पढ़ाई से अच्छा गाने में हो, ड्राइंग में हो, तो उन सारे स्किल को भी हमको एप्रिशिएट करना होगा। उनका क्रिएटिव स्किल जो है, एस्थेटिक स्किल जो है, उनको हमको एप्रिशिएट करना होगा। ठीक है, हम उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, ये सब करके तू क्या कर लेगा, नहीं कर सकते। तो हमको उन स्किल को हमको एप्रिशिएट करना होगा। तो रोल ऑफ टीचर, आर्ट एक्टिविटीज़ आप लोग कर सकते हो। जैसे कि मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, हमको मिट्टी से हमको मैंगो, एप्पल्स या फिर विभिन्न या फिर मतलब अलग अलग जो है डिफरेंट टाइप का शेप बनाने को देते थे, सिलाई करने को देते थे, क्राफ्टिंग जो हो गया। ठीक है, उसके बाद म्यूजिक सेशन आप लोग कर सकते हो, क्राफ्ट कर सकते हो। तो एज ए टीचर आपको हमेशा एक स्टूडेंट में इंडिविजुअल डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना आपको आना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टीचर को क्या करना पड़ेगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, स्पिरिचुअल एंड एथिकल डेवलपमेंट। कोई एथिक्स है क्या यहाँ पे जो स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं है? देखिए, अभी स्पिरिचुअल एंड एथिकल डेवलपमेंट इसका मतलब क्या है? अरे स्पिरिचुअल में थोड़ा मैं ज़्यादा ही जाऊंगी, मेरा पर्सनल फेवरेट है ये। आजकल जो सीनरी हो रहा है ना, स्पिरिचुअली आपको ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। अभी स्पिरिचुअल मतलब सब लोग ये समझेंगे कि मुझे पूजा पाठ करना है, मुझे नमाज़ पढ़ना है, या फिर मुझे कुछ चर्च में जाना होगा, मुझे प्रे करना होगा, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब एक्चुअली कुछ और है। ऐसा भी बहुत सारे मैंने इंसान देखा जो पूजा वगैरह उतना नहीं करता, मंदिर मस्जिद चर्च हो गया उतना नहीं जाता, वो घर पे रहता है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करता है, मेडिटेशन करता है, खुद को जानता है, कभी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचता, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, इसको भी स्पिरिचुअल बोला जाता है। तो हमको क्या करना होगा ना, स्टूडेंट्स को स्पिरिचुअली एक्टिव बनाना होगा। कैसे? थ्रू मेडिटेशन, योगा, डिस्कशंस, मोरल योगा एंड डिस्कशंस, सेंस ऑफ पर्पस, वैल्यूज, इनर पीस एंड कॉन्शियसनेस। हम लोग आज मतलब ऐसा हो गया ना, स्कूल में भी देखना बच्चों को आजकल क्या, मार्क्स लाना है, मार्क्स लाना है, ये करना है, वो करना है, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। तो हम लोग इतना मतलब एडिक्ट हो चुके हैं चीज़ों को लेके, हम खुद को ही भूल जाते हैं। हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, हम कौन है, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, ठीक है, इनर पीस, ये तो भूल ही चुके हैं हम लोग। आजकल तो इनर पीस का मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, हम दौड़ते ही जा रहे हैं, दौड़ते ही जा रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हम थोड़ा देर रुके, थोड़े टाइम एकदम शांत, कुछ ना बोले, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। ये मेरा डेली रिचुअल है एक्चुअली, करके देखिएगा, आप लोग भी करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। ऑफन इन्फ्लुएंस बाय फैमिली, कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट। कभी कभी क्या होता है ना, फैमिली या फिर जो भी कम्युनिटी है, वहाँ पे जो रिचुअल्स होता है, कल्चर होता है, उसमें एंगेज होने से भी हमारा स्पिरिचुअल डेवलप होता है। एज ए टीचर हमारा क्या है कि मेडिटेशन और मोरल योगा, डिस्कशन करें हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोबाइल अगर हम लोग चला रहे हैं तो मोबाइल को छोड़ो, थोड़ा सा शांति से बैठो, मोबाइल को साइड में रखो। ये सब हम बातें उन लोगों को सिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए एक बार हम लोग रिवीजन दे देते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का टाइप क्या है, ग्रोथ इज ऑलवेज क्वांटिटेटिव। ठीक है,
मेचुरेशन क्या है? बायोलॉजिकल एंड नेचुरल। मेचुरेशन नेचुरली आता है, इननेट प्रोसेस है, बाय बर्थ वो आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड होलिस्टिक। ऑल राउंड जो होता है, ऑल ओवर जो होता है, ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव भी होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव प्लस होलिस्टिक डेवलपमेंट। टाइम स्पेन लिमिटेड, ग्रोथ क्या होता है? लिमिटेड होता है, ओके। चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। मैच्योरेशन क्या है? प्री डिटरमाइंड बाय जेन्स। मैच्योरेशन क्या होता है? प्री डिटरमाइन। हम लोग जब एक बच्चा 2 साल की उम्र, जैसे कि मैंने बोला था 2 years 5 months में मेरा जो बोलना है वो उभर के आया था। 3 साल में ही मुझे स्कूल में दे दिया था। वो नर्सरी, मैं एसएमएस मीडियम में पढ़ी हूँ, तो वो प्ले स्कूल में नहीं दिया था मुझे, डायरेक्टली हमारे यहाँ पे अंकुर मुकुल होता था, तो डायरेक्टली वहाँ पे मुझे दे दिया था, ठीक है। प्रो लेवल का ही वो पढ़ाई होता है वहाँ पे, जो भी हो। तो प्री डिटरमाइंड, हम एक बच्चा अगर छोटे उम्र में भी अगर वो सपोज अच्छे से बोलना सीख जाए, तो हम एक आइडिया लगा लेते हैं ना, ये बहुत जल्दी बोलना सीखेगा। कोई बच्चा अगर सपोज 2 साल की उम्र में थोड़ा थोड़ा चलना पकड़ पकड़ के, हाथ पकड़ पकड़ के सीख ले, तो हम क्या बोलते हैं? ये जल्दी चलना सीख जाएगा, है ना। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। मैच्योरेशन डिपेंड करता है, मैच्योरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रोथ क्या है? इन्फ्लुएंस बाय न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? न्यूट्रिशन एंड ऑल ओवर हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूट्रिशनल फैक्टर, जो कि मैंने एग्जांपल दिया था कि 2 बच्चा अगर एक को खाना अच्छे से मिला तो ग्रोथ अच्छे से होगा, एक को नहीं मिला तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। देन मैच्योरेशन, मैच्योरेशन क्या होता है? इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी, ठीक है। खानदान से जो आता है, किसी का खानदान में मे बी कोई ऐसा है कि देर से बोलना सीखे, तो फ्यूचर जनरेशन में भी वो सेम होगा। उसके बाद क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? एनवायरमेंटल एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ हम जो जितना सीखते हैं, कि हम 90s के जितने सारे यहाँ पे है, मैक्सिमम हम एक्सपीरियंस के थ्रू ही सीखे हैं। हमारे छोटे भाई बहन जितने सारे हैं, हमारे जूनियर जितने सारे हैं, उनको में भी हम हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू बता सकते हैं। हमारा कोई नहीं था, अगर आप घर के बड़े बेटे या फिर बेटी हो, ठीक है, एल्डर हो, घर के बड़े हो, तब तो आप मतलब सोच ही लो कि आप ठोकर खा के ही आपने सीखा है ना। तो एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस के थ्रू हम सीखते हैं। एग्जाम्पल, इंक्रीज हाइट। मैच्योरेशन का एग्जाम्पल क्या है? ऑन सेट ऑफ वर्क, जो हम सीखते हैं, मतलब चलते हैं जब बच्चा एक। एंड लर्निंग सोशल रूल्स, ओके। उसके बाद हमने मेजर डोमेन्स हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? पहला क्या है? पहला है, एक सेकेंड, डोमेन्स हम, ओके। डोमेन्स क्या है? डोमेन्स एक तो है फिजिकल। फिजिकल में क्या आता है? फिजिकल में 2 आता है डेवलपमेंट में, एक तो ग्रोथ डेवलपमेंट आता है और एक फाइन मोटर आता है। ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या पड़ता है? ग्रोथ डेवलपमेंट में लार्ज मसल जो होता है, जब हम स्विमिंग करते हैं, हम साइकिल चलाते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है? ग्रोथ डेवलपमेंट आता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट, वहाँ पे क्या आता है? जब हम ड्राइंग करते हैं, हम लिखते हैं कुछ, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन किसका? जीन पियाजेट स्टेज, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, ये आप याद रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, जो किसने दिया था? एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ हाईलाइट साइको सोशल स्टेज, ये भी हम पढ़ेंगे एरिक्सन के बारे में, ओके। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या आता है? इंटरेक्शन विद अदर्स एंड मैनेजिंग इमोशंस। हम इमोशन को कैसे मैनेज करें, हम सोशली खुद को कैसे इंटरेक्ट करें, ओके, क्लियर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट एक्सप्लेन बाय कोहलबर्ग स्टेज, ओके, क्लियर। मॉरल डेवलपमेंट में क्या है कि अंडरस्टैंडिंग राइट रॉन्ग, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सके, बच्चों को कैसे सिखाए। ये रोल ऑफ टीचर जो है ना, ये ध्यान में रखिएगा, हर किसी पॉइंट का रोल ऑफ टीचर ध्यान में रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन आएगा, ये कुछ ही पॉइंट्स है, लेकिन आपको खुद का थिंकिंग प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था ना, टीचर्स के लिए स्पेसिफिकली टेट या फिर किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं होता था। आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया, आपको बुला के लेके जाएगा। हमारे मम्मी पापा के ज़माने में तो अगर आपने HS हाई सेकेंडरी भी पास कर लिया ना, आपको स्कूल में बुला के लेके जाएगा, उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए मारता था सबको, है ना। लेकिन अभी अगर आप टीचर बनने के लिए जाओगे ना, तो आपको ये सारा का सारा खेल आपको पता चलना होगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट को आप मार नहीं सकोगे, आप मार के दिखाओ एक स्टूडेंट को, ठीक है। उसके बाद क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऑब्वियसली लैंग्वेज में दो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? नॉम चॉम्स्कीज थ्योरी ऑफ LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एंड लैंग्वेज एक्विजिशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद पढ़ा था क्या? क्रिएटिव एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट। इसमें क्या आता है? इसमें आर्टिस्टिक जो थिंकिंग होता है, म्यूजिक आर्ट के एक बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना हमारा मेन मोटो है कि बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा ना हो तो मे बी वो म्यूजिक में, आर्ट में अच्छा हो, तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? ऑल क्लियर? उसके बाद क्या है? स्पिरिचुअल एंड एथिकल डेवलपमेंट, पर्पस ऑफ लाइफ। बच्चों को हम कैसे स्पिरिचुअल नॉलेज हम बच्चों को कैसे दे सकते हैं? थ्रू मेडिटेशन, मॉरल योगा, डिस्कशन। ओके, इनर पीस इज इम्पॉर्टेंट, हम वो बच्चों को सिखा सकते हैं, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको क्लास? अभी आप बोलिए। अभी हम करेंगे डिस्कशन। आप लोगों को समझ में आया? अगर आया है तो यस एक कमेंट। आपको क्लास कैसा लगा मेरा, प्लीज कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए, आप लोग को समझ में आया? ओके, मार्ता, यस, थैंक यू। ओके, आई नीड मोर कमेंट्स। फिलहाल तो 33 लोग हमको देख रहे हैं। सब कुछ समझ में आया आपको? क्वेश्चंस कुछ है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसका मेनली हमने आज जो डिस्कशन किया, वो क्या डिस्कशन किया हमने? एक सेकेंड। हमने आज जो डिस्कशन किया वो है आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ठीक है। पैरागोजी के अंदर जो है फर्स्ट टॉपिक है, हम लर्नर को कैसे समझ पाए। उसके अंदर क्या क्या हमने डिस्कशन किया? ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक, मॉरल एक्सेट्रा, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस बिहेवियर, ठीक है। कल हम ये डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर से 4 PM को। अच्छे से बैठिएगा। और हाँ, जो जितने सारे स्टूडेंट पहले ज्वाइन किया था 40 या फिर 55 जैसा था, आप लोग निकल क्यों जाते हो? नो डाउट ये क्लास रिकॉर्डेड रहेगा आपका, बीच में ही क्यों निकल के जाते हो? मत जाओ, पूरा क्लास अटेंड करके जाओ, आपका समय बचेगा, है ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।